अपने नगर के समीप पहुंचा तो अपने दामाद से बोला, देखो अपना नगर दिखाई दे रहा है। ऐसा कहकर जब सत्यनारायण का पूजन कर रही है और फिर दूतों ने मीठे वचन से कहा, तुम्हारे पति और दामाद और व्यापार से वापस आकर बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। अपने दूतों की बात सुन करके नीलावती ने अपने कन्या कलावती कन्या से कहा, कि तुम श्री सत्यनारायण का पूजन करो, मैं अपने पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कह करके उसने पति दर्शन को चली गई। उधर कलावती कन्या अपने माता की बात सुन करके और वह जल्द ही श्री सत्यनारायण का पूजन समाप्त कर बिना प्रसाद ग्रहण किए हुए वह भी अपने पति दर्शन को जल्दी से भगवान आरुष्ट हुए और नौका द्रव्य से उसके पति को जल में डुबा दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति का दर्शन ना सकी और वह विलाप करने लगी। अपने कन्या को विलाप करती हुई देख करके श्री लीलावती साधवनिया से कहा कि हे स्वामी, देखते देखते कैसे नौका लुप्त हो गई, क्या जाने किसी देवता का माया हो, पर श्री सत्यनारायण का महत्व जानने में किसकी शक्ति है। ऐसा कह करके वह विलाप करने लगी। फिर कलावती कन्या अपने मन में सोचा, जब पतिदेव लक्ष्मण नष्ट हो गए तो जिंदा रह के क्या करूंगी, अब तो मुझे सती हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर घर जाकर अपने पति की खड़ाऊ बुला करके और वह अपने माता से बोली कि मैं तो अब सती होंगी। ऐसा कह करके वह सती होने के लिए तैयार हुई तो साधवनिया अपने बंधुजनों को बुलाकर कहा कि हम अभी तक हमारा कष्ट श्री सत्यनारायण दूर किया करते हैं, वही में कष्ट दिया करते हैं। मैंने श्री सत्यनारायण का पूजन का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया। यदि प्रभु मेरा कष्ट दूर करेंगे तो मैं श्री सत्यनारायण का पूजन इसी स्थान पे करूंगा। फिर एक आकाशवाणी हुई कि हे साधवनिया, तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके चली आई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो उसका पति उसे निसंदेह मिलेगा। गगन मंडल की आकाशवाणी सुन करके और कलावती कन्या घर पहुंची, प्रसाद खा करके वापस लौटी तो सज्जनों के सहित अपने पति को देखा। अपने पिता से कहा, घर चलो, क्यों विलम्ब करते हो। तब साधवनिया ने वहीं ब्राह्मण को बुलाकर श्री सत्यनारायण का पूजन किया। ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया और अपने घर को प्रस्थान किया। तब से वह साधवनिया हर महीने श्री पूर्णवासी और संक्रांत के समय श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नाम का राजा था। राजा जितेंद्रिय अपने प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है। ये कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालक राजा एक बार वन में या खेत के लिए गया, जाकर के बनेले पशुओं का संहार किया और जब घर वापस लौटा तो देखा कि एक बड़ वृक्ष के नीचे बहुत से वाले बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। ऐसा देखकर भगवान के सामने तो राजा ने मस्तक झुकाया और न वहाँ पर जब गोप प्रसाद का लेकर गए, प्रसाद त्याग करके चला गया। राजा के धन हो गए। राजा उस स्थान पे पहुँचा और श्री सत्यनारायण का पूजन करके प्रसाद खा के घर पहुँचा। घर पहुँचा तो वह कुंडदान हो गया। ऐसे मन बचे फिर तथा भयभुक्त। अतः यह व्रत करता है, यह श्री सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ने धन वो धनवान हो जाता है, जो बंधन में पड़ा हो बंधन से मुक्त हो जाता है, भयमुक्त मनुष्य से छूट जाता है। और जो मनुष्य इस लोक में वंचित होकर सत्य धाम को करता है, इस प्रकार सत्यदेव का पूजा आप लोगों के सामने मैंने संसार में सबके सामने कहा। कलयुग में विशेष कर फल देने वाला श्री सत्यनारायण का पूजा है। ऐसे मन वंचित फल देने वाले को कोई काल कहते हैं, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहता है।
यह सत्यदेव प्रभु अनेकों रूप धारण करके और इस कलयुग में सनातन रूप विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियोत्तम, जो मनुष्य इस कथा को और साल में एक ही बार सुनेगा तो पाप से मुक्त हो जाएगा, धन धान को प्राप्त होगा। श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था जिसने पूर्व जन्म में, उसके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ सुनो। सदानंद विद्वान दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए और ब्राह्मण हुए और भगवान दूसरे जन्म में निषाद हुआ। भगवान को गंगा सागर पार उतार करके मोक्ष को प्राप्त किया और भिल्ल कड़ारा दूसरे जन्म में राजा मोर ध्वज हुए। महाराज दशरथ हुए। भगवान रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किया और साधवनिया दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का अपने पुत्र का दाहिने अंग का मांस काट करके भगवान को देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने सोचा कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। ऐसा सोच कर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के समीप जाकर कहा, हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत बड़ा भूखा है, इसे भोजन करा। कहा कि हे भगवान, आपका सिंह क्या खाएगा? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, तुम्हारे इकलौते पुत्र का दाहिने अंग का मांस खाएगा और यह सत्य है कि तुम सुना भाई। राजा मोरध्वज ने कहा कि हे भगवान, शर्त के साथ मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। जैसा भगवान चाहते थे राजा वैसे किया, लेकिन आरे से काटते समय लड़के के बाईं आंख में आंसू आ गया। फिर ब्राह्मण आंख में आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तो लड़के ने कटते करते कहा कि हे भगवान, खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का कष्ट है कि ऐसा पतित है कि ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके बाईं आंख में आंसू आ गया है। ऐसे लड़के की बात सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और राजा को सत्यपुर वैकुंठ धाम दिया। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगरबत्ती तेज जला दी, जलत तो नहीं। जब भगवान को वह लायक करिए। घर बेटा, घर